बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम शिज़ोफ्रेनिया के मुतल्लिक पढ़ेंगे कि शिज़ोफ्रेनिया क्या है, ये कौन सा डिसऑर्डर है और इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसकी etiology क्या है। आज के लेक्चर में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस। बेसिकली शिज़ोफ्रेनिया एक इज़ अ chronic and severe mental disorder that affects how a person thinks, speaks and behaves। ये एक शदीद ज़हनी मर्ज़ है और इसके तहत फ़र्द के ख़यालात, उसके अदराक, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग पैटर्न और उसका बिहेवियर, तमाम चीज़ों के अंदर एक बहुत बुरा बिगाड़ जो है वो देखने में आता है। Schizophrenia is a psychological disorder and it is classified separately from other disorder because it is not easily categorized as an anxiety or mood disorder। और शिज़ोफ्रेनिया, जैसे अब मैंने पहले भी जिक्र किया, कि एक साइकोटिक डिसऑर्डर है और इसको मूड डिसऑर्डर और एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम इसके अंदर चूँकि नहीं आते, इसीलिए इसको अलग जो है वो रखा गया है। शिज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है, इसके अंदर हकीकत से जो है, हकीकत की पहचान या हकीकत का से जो है फ़रार जो है वो देखने में आता है, इसीलिए इसको अलग रखा गया है। एंड द शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स ऑफन एक्सपीरियंस नॉन एग्जिस्टेंस स्टिमुलाई दैट क्रिएट परसेप्शंस ऑफ थिंग्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट सच एज वॉइसेस। और शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के अंदर जो है ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि वहमें जो है उनके अंदर पाए जाते हैं, हेलुसिनेशंस और ऐसे चीज़ें जो कि उनको दिखाई बेसिकली वो चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं, लेकिन उनको वो दिखाई दे रही होती हैं या वो उनको सुन रहे होते हैं, यानी उनका परसेप्शन जो है वो बुरे तरीके से रॉन्ग परसेप्शन जो है उसके अंडर ये लोग आते हैं। इसके अलावा सिम्टम्स में इंक्लूड फ्लैट इफ़ेक्ट, एग्जिबिटिंग नो इमोशंस, डिलीजन्स, हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग। ये बेसिक सिम्टम्स हैं। अगर इनमें से कोई सिम्टम फ़र्द के अंदर पाया जाता है तो उसको डायग्नोज किया जाता है कि वो शिज़ोफ्रेनिक जो है पेशेंट है। एपिडेमियोलॉजी अगर हम इसके डिस्कस करें तो अफेक्ट्स 1% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, यानी जनरल पॉपुलेशन में से 1% जो है इसका शिकार होते हैं। 8% इन सिबलिंग्स ऑफ अफेक्टेड सब्जेक्ट्स, यानी जो अफेक्टिंग इसका शिकार जो लोग होते हैं उनके 8% सिबलिंग्स के अंदर इसके चांसेस होते हैं। या इसी तरह से 12% इन ऑफस्प्रिंग्स ऑफ वन अफेक्टेड पेरेंट। अगर पेरेंट में से एक अफेक्ट हो, एक शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो, तो उसके बच्चों में 12% चांसेस होते हैं कि वो शिज़ोफ्रेनिक होंगे। इसी तरीके से अगर दोनों पेरेंट्स जो है वो इसका शिकार हों तो 40% जो है वो चांसेस हैं कि बच्चों के अंदर भी शिज़ोफ्रेनिया जो है वो हो सकता है। 47% इन सब्जेक्ट ऑफ अफेक्टेड मोनोजाइगोटिक ट्विंस, और आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं, इनके अंदर शिज़ोफ्रेनिया का चांसेस जो है वो 47% हो जाता है होता है। तो हम कह सकते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मर्ज़ है जो कि बायोलॉजिकली या जेनेटिकली जो है वो शिफ्ट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, यानी ये एक जनरेशन से, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो है वो शिफ्ट होता है। और इसकी जो डिफरेंट परसेंटेज जो मैंने आपको बताई हैं ये हो सकती हैं। शिज़ोफ्रेनिया के अगर हम सिम्टम्स देखें यहाँ पर, तो शिज़ोफ्रेनिया हम ये कहें कि एक पर्सन जिसको आप कहें कि ये शिज़ोफ्रेनिक है, तो उसके अंदर ये जो है वो सिम्टम्स या अलामात जो है वो देखने में आ सकती हैं। नंबर 1, इनकी जो है वो पुअर मेमोरी रखते हैं, क्राइंग विदाउट रीज़न, बगैर किसी बात पे रोना शुरू कर देते हैं। स्पीच डिसऑर्डर होती है, या तो बोलते चले जाएंगे या बिल्कुल भी जो है वो नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से हेलुसिनेशन, इसको हम अलग से भी देखेंगे कि हेलुसिनेशन क्या होता है। इसके अंदर उनको वहम होता है कि कोई आवाज़ें उनको सुनाई दे रही हैं या कोई चीज़ दिखाई दे रही है। ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन इनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा लैक ऑफ मोटिवेशन है, बिल्कुल बिल्कुल जो है किसी चीज़ के बारे में जो है मोटिवेट नहीं होते हैं।
कमी आ जाती है, किसी चीज़ की लज्जत को महसूस नहीं करते हैं। एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो देखने में आता है। सम टाइम लॉफ विदाउट रीज़न, बगैर किसी रीज़न के जो है हंसना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से और बहुत से सिम्टम्स हैं जिनको हम आगे जो है वो अपने नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम देखते हैं। एनीमिया के पेशेंट के अंदर हम देखते हैं कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं इनको हम कैटेगराइज करते हैं दो सिचुएशन के अंदर। एक पॉजिटिव सिम्टम कहलाते हैं, दूसरे नेगेटिव सिम्टम कहलाते हैं। पॉजिटिव सिम्टम से मुराद वो सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जो है वो देखने में आता है। ये वो अलामत है जो कि शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर मौजूद होती हैं। मसलन हेलुसिनेशन से मुराद रॉन्ग जो है इनकी परसेप्शन होती है और ये उनके अंदर जो है वो वहमें मौजूद होते हैं जिनकी मदद से ये जो गैर मौजूद चीज़ है उनको मौजूद और मौजूद को गैर मौजूद जो है वो तसव्वुर करते हैं। और इसमें बेसिकली वैसे तो तमाम जो सेंसेस है उनसे रिलेटेड परसेप्शन, रॉन्ग परसेप्शन या हेलुसिनेशन के अंदर होती है, लेकिन इनके अंदर समय और जो बिसारत से मुतल्लिक जो विजुअल हेलुसिनेशन है वो ज़्यादा देखने में आती है। इसके अलावा नंबर 2 इज़ द डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स जो है ये इनका जो रॉन्ग जो है वो इनका बिलीफ सिस्टम जो है वो बन जाता है किसी चीज़ के मुतल्लिक, और ये इतना ज़्यादा रिजिड होता है कि ये इसके ऊपर डटे रहते हैं। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 3 इज़ द डिसऑर्गेनाइज थाट एंड नॉन सेंसिकल स्पीच। इनकी जो थाट होती है वो डिसऑर्गेनाइज होती है, गैर मुनज़्ज़म होती है। उसके अंदर कोई किसी किस्म का जो है वो हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती है, यानी सोच कुछ हो रहे होते हैं, कह कुछ हो रहे होते हैं, और उनकी स्पीच, उनकी जो बातें होती हैं वो भी गैर मुनज़्ज़म होती हैं। इसके अलावा इनका बिहेवियर है, बिज़ारी बिहेवियर इनके अंदर पाया जाता है। ऐसी हरकत करते हैं जो किसी भी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो हम देखते हैं कि सही तसव्वुर नहीं की जाती हैं। बैठे बैठे रोना शुरू कर देते हैं, कभी हंसना शुरू कर देते हैं, कभी यानी कि इनकी हरकत जो है वो कार्टून्स की तरह से बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की सिम्टम्स हैं जो पॉजिटिवली इनके अंदर मौजूद होते हैं। नंबर 2 इज़ द नेगेटिव सिम्टम्स। हम कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ हेल्दी बिहेवियर्स होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट वन इज़ द फ्लैट अफेक्ट। इनका जो अफेक्ट होता है हम देखते हैं कि वो फ्लैट जो है वो होता है, किसी किस्म का इमोशंस हम इनके अंदर नहीं देखते हैं, बिल्कुल हिजानी तौर पर जो है बेहिस हो जाते हैं। कोरा बिहेवियर इनके अंदर पाया जाता है और इसकी वजह से जो है वो फ़र्द के अंदर जो है इनके फेस के ऊपर हम किसी किस्म का इमोशन जो है वो दिखाई नहीं देता। खुशी के मौके पर रोना शुरू कर देते हैं और गमगीन या अफसरदा उस पर जो है ये हंसना शुरू कर देते हैं। नंबर 2 इज़ द रिड्यूस सोशल इंटरेक्शन। इन तमाम सिचुएशन की वजह से फ़र्द के अंदर जो है वो उनका जो सोशल इंटरेक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। नंबर 3 इज़ द एनहिडोनिया इन द नो फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट। फ़र्द के अंदर चीज़ों की जो बेहिसी जो है वो इनके अंदर पाई जाती है, लज़्ज़त की बेहिसी देखने में आती है। हम देखते हैं कि फ़र्द किसी भी किस्म के, जैसे आम एक नॉर्मल पर्सन जो है वो मुख्तलिफ जब काम करता है या मुख्तलिफ चीज़ों को गेन करता है, मुख्तलिफ मोटिवेशन वो हासिल करता है, तो उसको एक लज़्ज़त का एहसास होता है जिसको हम प्लेयर जो है वो कहते हैं कि वो प्लेयर महसूस करता है, खुशी महसूस करता है उस काम को करने पे। लेकिन शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर जो है वो लज़्ज़त की बेहिसी पाई जाती है। देन एवोल्यूशन, इसमें लेस मोटिवेशन, जैसे कि मैंने कहा कि उनके अंदर चूँकि कमी हो जाती है, लज़्ज़त की बेहिसी आ जाती है, तो इस वजह से वो किसी भी काम के लिए एक मोटिवेशन का लेवल जो है उनका अंदर बहुत कम हो जाता है और वो सही तरीके से कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं, अपने टास्क के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से अपने मकसद से हटना शुरू कर देते हैं। देन इज़ द एलोगिया। एलोगिया स्पीकिंग लेस।
एलोगिया वो यानी कि अलामत है जिसके अंदर फ़र्द जो है या तो बिल्कुल नहीं बोलता है या बहुत कम जो है वो बोलता है, यानी उसकी गुफ्तगू जो है वो बहुत महदूद जो है वो हो जाती है। देन इज़ अ कैटाटोनिया। कैटाटोनिया मूविंग लेस। कैटाटोनिया एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हम देखते हैं कि फ़र्द के अंदर सख्ता की जो है वो सिचुएशन पैदा हो जाती है, और बाज़ औक़ात तो ये शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट घंटों नहीं बल्कि दिनों एक ही पोज, एक ही स्टाइल के अंदर जो है वो बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, या एक ही सिचुएशन को जो है वो अपना के रखते हैं। तो ये वो सिम्टम्स है जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया है। Then is the cognitive. Cognitive symptoms involves problems with thought processes. यानी इनकी, चूँकि हमने पहले देखा कि इनकी जो थॉट है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, उसके अंदर बेरब्तगी जो है वो आ जाती है। इस बेरब्तगी की वजह से उनका जो कोग्निटिव सिस्टम होता है वो बुरे तरीके से डिस्टर्ब होता है, और उसके अंदर जो है वो किसी काम करने की जो परफॉर्मेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं या कोग्निटिव जो हमारा प्रोसेस है अगर वो सही नहीं होता तो हमारा टास्क भी जो है वो सही तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पाता है। तो इनकी कोग्निटिव डिस्टर्बेंसेस की वजह से फ़र्द के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स विद मेकिंग सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ये सही तरीके से अपनी चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। डिफ़िकल्टी पेइंग अटेंशन, जिसकी वजह से इनकी तवज्जो के ऊपर जो अटेंशन जो तवज्जो होती है उसके ऊपर सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से इनके अंदर प्रॉब्लम यानी मेमोरी प्रॉब्लम भी जो है पैदा होती है। तो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर ये तीनों किस्म के जो है अलामात हम देखते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स एंड उसकी कोग्निटिव जो सिम्टम्स है या कोग्निशन है वो बुरे तरीके से जो है वो डिस्टर्ब होती है, डिस्पर्स होती है, जिसकी वजह से फ़र्द जो है वो शदीद ज़हनी मर्ज़ का शिकार होता है। यहाँ आपको फिर दोबारा इस स्लाइड के अंदर हेलुसिनेशन, डिलीजन एंड थॉट डिसऑर्डर के मुतालिक बताया गया है कि व्हाट इज़ द हेलुसिनेशन क्या है, यानी कि अब हम देख सकते हैं कि फ़र्द को जो है वो कोई और जो है वो दिखाई दे रहा होता है, यानी अपने अलावा। इसके अलावा डिलीजन्स के अंदर हम देखते हैं कि उसको लगता है समटाइम के कोई उसको जो है वो मार देना चाहता है, या बाज़ वक़्त वो उसको जो है वो इस किस्म का डिलीजन हो जाता है कि लोग उसके दुश्मन हो गए हैं, उससे जलते हैं, हसद करते हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ डिलीजन्स उसके अंदर देखने में आते हैं। इसके अलावा ना मुख्तलिफ किस्म के थॉट डिसऑर्डर्स जो है वो हम देखते हैं कि उसके थॉट्स के अंदर किस तरीके से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इनको हम यहाँ पर पहले डिस्कस कर चुके हैं। शिज़ोफ्रेनिया डिलीजन्स, यहाँ हम थोड़ा सा डिलीजन्स के मुतालिक मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन हम इसको थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि अ डिलीजन इज़ अ फॉल्स बिलीफ, यानी कि डिलीजन जो होते हैं वो गलत किस्म के जो है हम कहते हैं बिलीफ सिस्टम को डिलीजन जो है वो कहा जाता है, जिसकी वजह से फ़र्द जो है वो मुख्तलिफ डिलीजन का शिकार होता है। और जो सम कॉमन शिज़ोफ्रेनिक डिलीजन्स इंक्लूड, नंबर 1 बीइंग चीटेड, यानी उसको लगता है कि लोग उसको धोखा दे रहे हैं। नंबर 2 बीइंग हरास्ड, उसको लगता है कि लोग उसको हरास करना चाहते हैं, उसके को अजियत पहुंचाना चाहते हैं। और नंबर 3 इज़ अ बीइंग पॉइजनड, इसके पेशेंट को समटाइम ये फील होता है कि उसको जहर दिया जा रहा है, और ये जहर जो है इसकी वजह से वो खाना खाने से इनकार कर देते हैं, मेडिसिन जो है वो नहीं लेते हैं। और नंबर 3 इज़ अ बीइंग स्पाइड अपॉन, इसी तरीके से बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट, उनको लगता है कि लोग उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमें बना रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है उनके ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, उनको को जो है वो उनसे, क्योंकि वो जलते हैं इसीलिए उनके ख़िलाफ़ जो है वो प्लानिंग्स कर रहे हैं, इसीलिए इनके अंदर जो है वो लोगों के मतलब शक जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आता है। और ये डिलीजन्स जो है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि फ़र्द किसी भी सूरत में इनसे छुटकारा नहीं पा सकता है। मोस्ट डिलीजन आर वेरी ग्रैंडियस
and involve the patient at the center of some large plot or scheme. और ये इतने ज़्यादा डिलीजन्स जैसे मैंने कहा कि पुख्ता हो चुके होते हैं कि फ़र्द को लगता है कि कोई भी उसके साथ सिंसियर नहीं है और उसको जो है वो ख़त्म कर देना चाहता है, उसकी जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है प्लानिंग कर रहा है। इस तरीके से उसको हर वक्त जो है वो दूसरों के मुतल्लिक जो है वो शक जो है वो देखने में आता है और फ़र्द इसी तरीके से जो है वो मज़ीद अपने दूसरे सेंसेस के ऊपर भी अपना इख्तियार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करता चला जाता है। हेलुसिनेशन जैसे हमने इसको प्रीवियस भी इसको हमने देखा कि हेलुसिनेशन रेफर्स टू सेंसरी एक्सपीरियंस दैट आर एक्सपीरियंस इन एब्सेंस ऑफ एनी स्टिमुलेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी फ़र्द की कोई किसी किस्म का जो है स्टिमुलस मौजूद नहीं होता लेकिन उसके बावजूद उसको लगता है कि कोई चीज़ मौजूद है। और जैसे इस मैंने पहले बताया कि इसके अंदर वैसे तो तमाम बाकी जो है सिम्टम्स यानी हेलुसिनेशन भी देखने में आते हैं, यानी कि हेलुसिनेशन ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड टच आर आल्सो फाउंड, लेकिन ऑडिटरी हेलुसिनेशन और विजुअल हेलुसिनेशन जो है वो ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट के अंदर मौजूद होते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशन आर मोर कॉमन दैन विजुअल हेलुसिनेशन, और इसके अंदर फ़र्द को आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसको लगता है कि कोई उसके कान में कुछ कह रहा है। समटाइम उसको लगता है कि उसको कोई डिक्टेट करा रहा है, समटाइम नाज़बिल्ला उसको लगता है कि कोई उसके ऊपर कोई वही नाजिल हुई है और उसको अहकामात जो है वो दिए जाते हैं और वो उन्हीं के मुताबिक जो है फिर फॉलो करने की कोशिश करता है। इसी तरह विजुअल हेलुसिनेशन includes seeing a human figure in the absence of any person and other sensory experiences in absence of any physical stimulation। इसके अंदर विजुअल हेलुसिनेशन के अंदर उसको चीज़ें दिखाई देती हैं हालांकि वो चीज़ मौजूद नहीं होती है। जैसे हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि फ़र्द को जो है वो कोई मौजूद नहीं भी है लेकिन उसको दिखाई दे रहा है कि कोई वहाँ मौजूद होता है। इस तरीके से इनको डिफरेंट किस्म की आवाज़ें, डिफरेंट किस्म के फेसेस दिखाई देते हैं और ये पेशेंट रिपोर्ट करता है कि वो इनको डिक्टेट कराते हैं, इनको वो जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बातें जो है बताई जाती हैं। इस तरह से मेन बेसिकली हमने देखा कि डिलीजन्स और हेलुसिनेशन जो है वो इनके अंदर जो है शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। चंद फेमस पर्सन जो कि शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हुए यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर शो किए हुए हैं, जिनमें जॉन नैश हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। इसके अलावा साइड बैरेट एक गिटारिस्ट हैं। इसके अलावा अब्राहम लिंकन की मिसेस जो थे मैरी टॉड लिंकन, उनको भी वो भी शिज़ोफ्रेनिया की जो है शिकार थी। तो ये कुछ चंद फेमस पर्सन जो है वो आपको यहाँ पर इसका दिखाया गया है कि वो शिज़ोफ्रेनिया के कॉजेज़ ऑफ शिज़ोफ्रेनिया की कॉजेज़ क्या हैं, यहाँ हम देखेंगे। नो वन नोज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ शिज़ोफ्रेनिया बट मल्टीपल पॉसिबल फैक्टर्स हैव बीन डिस्कवर्ड, यानी अभी तक शिज़ोफ्रेनिया की कोई एक एग्जैक्ट कॉज जो है वो उसके बारे में नहीं है कि सिर्फ इसी की वजह से शिज़ोफ्रेनिया होता है, बल्कि समटाइम बहुत सी मल्टीपल कॉजेज़ मिलकर शिज़ोफ्रेनिया का जो है वो बाइस बनती हैं। जेनेटिक्स फैक्टर्स को अगर हम देखें तो या हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ शिज़ोफ्रेनिया कौन कौन सी हैं, तो इसमें सबसे पहले जेनेटिक्स जो है या बायोलॉजिकल फैक्टर्स आता है। नंबर 2 साइकोलॉजिकल, फ़र्द का जो है वो क्या उसका बिहेवियर है, साइकोलॉजिकल कॉजेज़ की वजह से क्या शिज़ोफ्रेनिया पैदा होता है। देन द इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत इफ़ेक्ट करता है शिज़ोफ्रेनिया के लिए। इसी तरीके से हम देखते हैं कि और दूसरे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया के जो है का फ़र्द जो है वो शिज़ोफ्रेनिया का बायस बन सकता है। The genetics appear to play a part. Someone is more likely to develop schizophrenia if they have an identical twins with schizophrenia than if they have a fraternal twins with schizophrenia. जैसे हमने पहले भी जो एपिडेमियोलॉजी में मैंने डिस्कशन की थी कि किस तरीके से पेरेंट्स
जो है इनहेरिटेडली शिज़ोफ्रेनिया जो है वो शिफ्ट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस में इसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस में इसके चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। इसके अलावा women infected with the influenza virus during their pregnancy are more likely to give birth to children who will develop the disorders। यानी ऐसी वुमेंस जो कि इन्फ्लुएंजा से इफ़ेक्टेड होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनके बच्चों के अंदर जो है वो इस डिसऑर्डर के डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिक ब्रेन्स आल्सो कंटेन लार्जर फ्लूइड फील्ड एरियाज देन देयर हेल्दी ब्रेन काउंटर पार्ट्स। और हम देखते हैं कि हेल्दी जो ब्रेन है फ़र्द का और एक शिज़ोफ्रेनिक ब्रेन के अंदर हम जो डिफरेंस देखते हैं वो ये होता है कि शिज़ोफ्रेनिक ब्रेन्स जो है वो उसके अंदर फ्लूइड जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वो शिज़ोफ्रेनिया का बाइस बनते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनका इफ़ेक्ट भी हम देखते हैं। इसमें एक डोपामिन इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि शिज़ोफ्रेनिया का जो है वो बाइस बनता है। शिज़ोफ्रेनिया बायोलॉजिकल व्यूज़ अगर हम देखते हैं या इटियोलॉजी ऑफ शिज़ोफ्रेनिया हम यहाँ पर देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हियर द बायोलॉजिकल व्यू, यानी कि वो हयातियाती या जो जेनेटिक्स फैक्टर है जिसकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया जो है का बाइस बनता है फ़र्द। इसके अंदर सबसे पहले जेनेटिक्स फैक्टर्स हैं जो कि मैंने अभी डिस्कस किए कि एक जीन से दूसरे जीन में या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिकली जो है वो शिज़ोफ्रेनिया शिफ्ट होता है। दूसरी रीज़न जो है वो बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो देखने में आती हैं फ़र्द के ब्रेन के अंदर, जैसे डोपामिन इफ़ेक्ट मैंने कहा कि मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक सिक्रेशन जो है फ्लूइड वो सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं जो कि डोपामिन है, और इसकी सिक्रेशंस की वजह से जो है वो फ़र्द जो है वो शिज़ोफ्रेनिया का शिकार होता है। देन एबनॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर, तीसरी जो रीज़न बायोलॉजिकल देखने में आती है वो एबनॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर है कि ब्रेन की जो है वो फंक्शनिंग सही तरीके से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से फ़र्द के अंदर जो है वो शिज़ोफ्रेनिया का फ़र्द बाइस बनता है। समटाइम्स एट द टाइम ऑफ जो डिलीवरी है बच्चे को सही प्रॉपर तरीके से जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसका ब्रेन सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता और वो ये भी शिज़ोफ्रेनिया का बाइस बनता है। देन इज़ द वायरल प्रॉब्लम्स, डिफरेंट किस्म के वायरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अभी इन्फ्लुएंजा का जिक्र किया गया। इसके अलावा टाइफाइड की वजह से भी जो है फ़र्द के ब्रेन के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो देखने में आती है। तो बहुत सारी बायोलॉजिकल रीज़न्स जो है वो देखने में आई हैं और इनके ऊपर जो है वो रिसर्च हो रही है, और इन रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ भी जो है वो ज़ेर गौर है कि शिज़ोफ्रेनिया जो है वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से ज़्यादा एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो या फिज़िकल डिसऑर्डर जो है वो देखने में आता है। एनी हो अभी इसके ऊपर रिसर्च हो रही है और ये रिसर्च जो है वो आगे जाके क्या रुख इख्तियार करती है हम कुछ नहीं कह सकते। देन इज़ द साइकोलॉजिकल व्यूज़, यानी वो नफ्सियाती या साइकोलॉजिकल जो है वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से जो है वो फ़र्द के अंदर शिज़ोफ्रेनिया जो है वो पैदा होता है। फर्स्ट वन इज़ द साइकोडायनामिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स की वजह से फ़र्द जो है वो नफ्सियाती आर्ज़ों का शिकार होता है। नफ्सियाती प्रॉब्लम जिसमें हम स्ट्रेस देखते हैं, स्ट्रेस की वजह से, इसके अलावा जो अगर बेसिकली जो उसके डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, अगर उन डिसऑर्डर्स को वक्त पर टाइम पर जो है वो नहीं देखा जाता, उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं किया जाता, तो ये आगे जाके साइकोटिक
डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। नंबर 2, कोग्निशन। साइकोलॉजिक जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट हैं, हम देखते हैं कि उनके कोग्निशन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आता है, और इसी वजह से फ़र्द जो है वो कोग्निटिव तौर पर, वकूफ़ी तौर पर जो है चूँकि अपनी चीज़ों को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता, नहीं समझ, जैसे हमने कहा उनकी जो थॉट होती है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, डिल्यूजन्स उनके पाए जाते हैं, हेलुसिनेशन पाए जाते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स जो है वो साइकोलॉजिकली तौर पर जो है वो शिज़ोफ्रेनिया का बाइस बनते हैं, या साइकोलॉजिकल कॉज ऑफ शिज़ोफ्रेनिया जो है, हाँ, हम इसको कह सकते हैं। नंबर 3 इज़ अ सोशो कल्चरल व्यू। सोशो कल्चरल व्यू के मुताबिक हम देखते हैं कि बहुत सा जो चीज़ें हैं, जो फ़र्द का इन्वायरमेंट होता है, जो उसका कल्चर होता है, जिस इन्वायरमेंट के अंदर वो रह रहा होता है, वो भी फ़र्द की इस बीमारी का बायस जो है वो बन सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म के सोशो कल्चरल चीज़ें हम देखने में आती हैं, जिनमें सोशल लेबलिंग है, फैमिली डिसफंक्शनिंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़र्द इन्वायरमेंट में, एक ख़ास इन्वायरमेंट में रहते हुए जो है वो फ़र्द शिज़ोफ्रेनिया का जो है वो शिकार होता चला जाता है। जैसे कि एक ऐसा फ़र्द जो कि एक जिसके पेरेंट्स जो हैं वो शिज़ोफ्रेनिक हैं, या पेरेंट्स में से एक या दोनों शिज़ोफ्रेनिक है, तो उनके बच्चों के अंदर हमने देखा था कि चांसेस होते हैं कि वो भी शिज़ोफ्रेनिक हो सकते हैं। इसी तरीके से ये चीज़ भी देखने में आई है कि अगर एक हेल्दी बच्चे को माहौल नहीं दिया जा रहा है, एक ऐसे माहौल में, यानी बच्चा नॉर्मल है लेकिन उसको एक ऐसे माहौल के अंदर बच्चे को रखा जा रहा है जो कि हेल्दी नहीं है, या शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट वहाँ पर मौजूद हैं, तो बच्चे के अंदर जो है वो शिज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अगर हम देखें और आगे डिटेल के साथ हम उनको देखेंगे वो कौन कौन से हैं, तो इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है फ़र्द के ऊपर। इस तमाम चीज़ को हम यहाँ थोड़ा सा सम अप करेंगे कि शिज़ोफ्रेनिया की जो रीज़न जो हैं वो किस तरीके से सम अप होते हैं। जैसे कि सबसे अगर आप ऊपर की साइड से देखें तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, यानी कि वो जेनेटिक फैक्टर्स इन्वायरमेंटल और सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ मिलते हैं, और ये इनकी वजह से जो न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं एंड टारगेट फीचर्स जो हैं वो देखने में आते हैं, यानी कि ब्रेन की जो है वो फंक्शनिंग इन तमाम चीज़ों के साथ, जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ मिलकर न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ देखने में आती है। और इन न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से फ़र्द की ब्रेन डिसफंक्शन जो है वो होता है, इम्प्रॉपर बैलेंस ऑफ केमिकल्स जो है वो देखने में आता है, और ये तमाम चीज़ें जो है वो शिज़ोफ्रेनिया का बाइस बनती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई एक फैक्टर नहीं बल्कि काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो मिलकर फ़र्द को शिज़ोफ्रेनिया आते हैं। देन यहाँ आप हमने जैसे प्रीवियस जिक्र किया था कि एक हेल्दी जो है वो ब्रेन और एक शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट का ब्रेन जो है उसके अंदर यहाँ पर डिफरेंस दिखाया गया है। लेफ्ट ब्रेन इज़ डायग्नोज विद शिज़ोफ्रेनिया एंड द राइट जो है जो साइड है वो हेल्दी दिखाई गई है, और इसमें हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में जो है वो फ्लूइड जो है वो ज़्यादा जो है वो फ्लूइड फिल्ड एरिया जो है वो ज़्यादा है, जबकि हेल्दी ब्रेन के अंदर फ्लूइड फिल्ड एरिया जो है वो कम देखने में आता है। इसके अलावा यहाँ पर जॉन एंड वैन बैंकोम जो कि आइडेंटिकल ट्विंस हैं और दोनों ही शिज़ोफ्रेनिक हैं, उनका आपको बताया गया है कि आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर इनके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमने अभी जेनेटिक फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को डिटेल के साथ देखा, यहाँ हम इन्वायरमेंटल फैक्टर को देखते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो जैसे मैंने पहले बताया कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि मुसलसल स्ट्रेस जो है वो पैदा कर रहा है, और ये स्ट्रेस
इसका जो बाइस अगर मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि सोशल प्रेशर है, माशी दबाव फ़र्द के इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो फ़र्द के अंदर जो है वो मेंटली जो है वो एबनॉर्मलिटीज़ पैदा करता है। इसी के अलावा फ़िज़िकल और सेक्शुअल अब्यूज़ का अगर फ़र्द बाइस बनता है, लॉस ऑफ लव्ड वंस, अगर मुसलसल वो जो है अपने प्यारों को खो देता है किसी हादसे में, किसी नागहानी आफत की वजह से, या कुदरती जो है वो अमवात की वजह से, और वो अकेला रह जाता है, तो ये चीज़ें उसको बिल्कुल तोड़ देती हैं। और फ़र्द जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से फ़र्द जो है वो शिज़ोफ्रेनिया का बाइस बन सकता है। इसी तरीके से हार्मोनल्स जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो भी जो है वो बाइस बनती हैं शिज़ोफ्रेनिया का। मेल न्यूट्रिशन यानी कि मुसलसल जो गुर्बत की वजह से या फ़र्द की जो है वो उसके सोशल या इकोनॉमिक जो है वो कमी की वजह से फ़र्द के अंदर जो है वो सही तरीके से वो खा नहीं पाता है, सही खुराक नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से उसका हेल्थ जो है वो मुसलसल मुतासिर होती है। तो वो बहुत सारी कई तरह की, जिस तरह से फ़िज़िकल डिसऑर्डर्स का शिकार होता है, इसी तरह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी उसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। और इसी तरह से क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती, तो इम्यूनिटी का ना होने का बाइस भी अर्ली एक्सपोजर टू वायरसेस जो है उसका बाइस बनता है। इसके अलावा द मेजर ब्रेन चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी हैज़ आल्सो बीन आइडेंटिफाइड एज अ पॉसिबल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। और ये फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा देखने में आया है कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी या बालिग जब बच्चा हो रहा होता है, उस वक्त मुख्तलिफ़ फैक्टर्स की वजह से, मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से उसके हार्मोन्स के अंदर बिगाड़ देखने में आता है, जो कि शिज़ोफ्रेनिया का बाइस बनता है। तो ये वो कुछ अलामात थी जो कि हमने डिस्कस की। इसके अलावा हमने फैक्टर्स देखे जो कि शिज़ोफ्रेनिया का जो है वो बाइस बन रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इसके ट्रीटमेंट को और इसकी टाइप्स को जो है हम डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।